तो पितृ की पूजा तो करनी है, मतलब पूजा मतलब उसके रिचुअल्स को अगर आप कर्मा के रूप में ऐसे काम करोगे जिससे उन पितरों को मुक्ति मिल जाए, तो आने वाली पीढ़ी में बीमारी नहीं होगी। उसके सॉल्यूशन आपको हर जगह पे अलग अलग मिल जाएंगे, भगवान छोड़ के सब कुछ मिल जाएगा। 2 तेज पत्ता जला लो, नारियल लेके घुमा दो, दरगाह पे जाके चादर चढ़ा दो। ये सब रिचुअल्स डेमी गॉड्स के लिए, जैसे कृष्ण बता रहे कि जिनको मटेरियल बेनिफिट चाहिए होता है वो डेटी वर्शिप डेमी गॉड्स की पूजा करते हैं और उन्हीं को पा लेते हैं। कि ब्लैक मैजिक ना अब बहुत ज्यादा हो गया है। पहले इतना ब्लैक मैजिक नहीं होता था, अब बहुत ज्यादा हो गया है। छोटी छोटी जगहों पे, छोटी छोटी चीजों पे ब्लैक मैजिक होने लग गया है। और उसमें भी ना कुछ ऐसा है कि मतलब जैसे कहते हैं कि वो बाबे जो होते हैं मन चाहा प्यार पाए। अभी कोई बोलते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि भाई इतनी कोई साधना जाप ध्यान करीम भाई कुछ नहीं लेना पड़ता। मेरे को बोला है किसी ने, हाँ मैं तो अफीम नहीं, मैं तो भांग का गोला खाता हूँ, तो बोले भैया मेरे को सारे एक्सपीरियंस हो जाते हैं। एकदम शुरुआत में जब मैं ग्रुप चलाता था थर्ड आई के लिए सिखाने के लिए, तो किसी ने मेरे को बोला था भैया आप इतना 8 घंटा जाप और ध्यान और क्या 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 बातें कर रहे हैं, हम तो एक भांग का गोला खाते और ये सारा कुछ ब्रह्मांड देख लेते। तो बहुत सारे लोग हैं फॉरेन में जी, उन बच्चों को ना पीनट एलर्जी रहती है जी, वो भी कैसे लिंक्ड हो सकता है? अभी जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अब मेरे को तो लाल मिर्ची की बुक्की से एलर्जी है, तो मैंने लाल मिर्ची को रिलेट किया तो मेरे को एक डेटी मिल गया। हो सकता है कि वहां पे डेटी ना हो, तो आप देखोगे कि लाल मिर्ची के अंदर है क्या। उसके अंदर एक चीज आती है, पता है उसे क्या बोलते हैं, जो तीखापन देती है, टी से कुछ नाम है उसका। मुझे भी याद एक टाइप का ऑयल है वो, जो चिली के अंदर एक ऑयल होता है जो रिलीज होता है टी से, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। उसका एक लेवल होता है, वो 0 to 250 ऐसा उसका एक बड़ा लेवल है। जितना ज्यादा वो रहेगा उतनी तीखी रहेगी। उसी तरीके से जैसे हम लोग किसी को बोलते हैं कि दर्द है, उसका कारण है वायु, शरीर के अंदर एक जगह पे वायु आ गई है। नेगेटिविटी को एक टाइप की हवा बताया गया है, दूषित वायु तत्व, ये हो गया प्रेत, ये देता दर्द। इसका इलाज है ऑयल। तो ऑयल वो है जो वायु को बॉडी में से खत्म कर सकता है, इसलिए ऑयल मसाज में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। आयुर्वेद में बहुत सारी रेमेडी ऑयल की है। ऑयल को यानी दर्द, वायु, दर्द यानी आपके कर्मास, कर्मा के गॉड सैटर्न, शनिदेव, शनिदेव को चढ़ता सरसों का तेल, सरसों का तेल, यही तेल आप यहाँ पे लगा देते तो इलाज हो जाता है। और इसमें कॉस्मिक एनर्जी में वो क्या है, वो है कार्बन। आपको पता है पूरी यूनिवर्स किस चीज से बनी हुई है? कार्बन। कार्बन, यस, कार्बन इज अ बेसिक एलिमेंट। जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ जल जाएगा, क्या बचेगा? कार्बन, राख, कार्बन। कार्बन, क्योंकि राख तो नहीं जल सकती ना, बिल्कुल। तो मतलब वो समझ में आने लगता है। फिर आयुर्वेद और होम्योपैथी से थोड़ा बहुत समझा मैं, तो मैंने बहुत सारे लोगों को, जैसे जितने भी आप देखोगे ना लेडीज लोग, उनको ये होता है कि हर दूसरे दिन बॉडी पेन, जॉइंट्स पेन। मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ अचार और काला नमक बंद कर दो, 2 दिन में सब दर्द खत्म। अच्छा, ये चीज ना मैंने शायद आपको पहले भी जब हम कन्वर्सेशन कर रहे थे बताई थी। तो मेरे ना स्किन पे एलर्जी हुई थी, नेक के यहाँ पे, और आई लिड पे भी हुई थी। वो अभी भी कई बार उभर आती है। वो मुझे आई गेस 7 years हो चुके हैं। वो रिपीट पे ही, कभी अगर मैं नहीं मेडिसिन लगाऊं या कर दूं अवॉइड तो हो जाती है। और इसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है। मुझे बोला गया था एक तो सुबह परांठे नहीं खाने हैं, जो कि मेरा सबसे फेवरेट फूड है कि मेरे को उठते परांठे चाहिए, पर परांठे मना किया था। और दूसरा अचार, कि अचार मत खाओ तो ये ठीक हो जाएगा, और वो करता भी है वर्क। हाँ, सिर्फ ये 2 चीजें निकाल दूं, ऑब्वियसली बाकी फास्ट फूड वगैरह हमें कंट्रोल करने को कहते हैं, बट ये 2 चीजें मेनली, परांठे और अचार, ये चीजें नहीं खाऊं तो मेरे को कोई एलर्जी नहीं है, कोई स्किन पे इश्यूज नहीं होते। बहुत सारी तामसिक शक्तियां, और भोगी प्रेत को काला नमक बहुत पसंद है। काला नमक? हाँ, स्पेसिफिकली। तो क्योंकि मेरे को पसंद पता है कि आपकी बॉडी में आपको क्या अच्छा लगता है, तो मैंने उसका बिजनेस चालू कर दिया, क्योंकि सबसे ज्यादा मेजॉरिटी वही है। तो जैसे बॉडी को शुगर की जरूरत है, और जब आयुर्वेद पढ़ोगे तो पूरी बॉडी में देवताओं का वास है, ऐसा है। डीएनए पित्र है, भगवान, सब कुछ इसी से रिलेटेड है। डीएनए ऑब्वियसली पित्र, बिकॉज हम जेनेटिक्स पढ़ते आ रहे हैं, हमारी जीन्स आती है, ट्रांसफर होती है, एंड इट कंटिन्यूज। तो जिसको पितृबाधा बोलते हैं, जब आयुर्वेद की आप पढ़ाई करोगे तो अगर आपके खानदान में एक ऐसी बीमारी है जो हेरिडिटरी आ रही है, यानी बचपने से है, या एक लाइफ के एक टाइम के बाद में वो आपको हो जाती है और उसका इलाज नहीं होता, इसी को पितृ दोषा बताया गया है। तो पितृ की पूजा तो करनी है, मतलब पूजा मतलब उसके रिचुअल्स को अगर आप कर्मा के रूप में ऐसे काम करोगे जिससे उन पितरों को मुक्ति मिल जाए,
तो आने वाली पीढ़ी में बीमारी नहीं होगी, और प्लस हेल्थ के अंदर वो चेंजेस लाने पड़ेंगे। अब जो बंदा जिसको पता है कि मेरे को हेल्दी रहना है, उसके लिए चलना है, जंक फूड नहीं खाना है, वो इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि वो दोषा उसको करने नहीं दे रहा है। तो जैसे ही आप उसको ये हेल्दी वाले को एक ऐसा काम दे दो ना कि रोज जाके 2 लोग को ये खाना खिलाने का, ये तो 3 महीने में ठीक हो जाएगा। वो रोज 2 को नहीं 5 को खिलाएगा, उनका काम होगा 3 महीने की जगह 1 महीने में ठीक हो जाएगा। और वो ये स्टेट में आ जाएगा कि शुगर हाई भी होगी ना, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, उसको रियलाइज नहीं होगा, वो खुश रहेगा। और जितना ज्यादा खुश रहेगा वो स्ट्रेस से हटता जाएगा, ब्लिसफुल रहेगा, बीमारियां ठीक होती चली जाएगी। आपने जैसे ये चीज बताई कि अच्छा हम काफी जगह पे रेमेडीज की बात कर रहे हैं जी, है ना। एस्ट्रोलॉजी पे जब हम लोग अपने बहुत चार्ट्स दिखाते हैं या करवाते हैं, उसमें बहुत सारी रेमेडीज देते हैं कि अब ना आने वाला साल है, इसमें ये रेमेडीज अभी से कर लो कि तुम्हारे साथ ये चीजें हो सकती है। जैसे तुम्हारे चार्ट में दिख रहा है कि हड्डी टूट सकती है, या तुम्हारा कोई एक्सीडेंट हो सकता है, या कईयों को ये भी बता दिया जाता है कि तुम्हारे ऊपर कोई मेटल से वार हो जाएगा, या कोई भी ऐसी काफी सारी चीजें। हर जो भी चीज, जैसे आपने एक्सीडेंट बोले, मेटल बोले, उस सब का एक एक ग्रह से लेना देना है। जैसा मेरा भाई है ना, मेरे भाई का मंगल किसी ऐसी स्टेट में है कि उसको चोटें लगती ही रहेंगी, और हम लोगों ने उससे बचपन से, और ऐसा नहीं है कि उसका बचाव हुआ है, पता नहीं, हो सकता है कि उसका बचाव बहुत हद तक हुआ हो, जितनी उसको लगनी हो उतनी ना लगी हो, पर उसको बहुत चोटें लगी है। मतलब उसने हड्डियां तोड़वाई हैं, उसने सिर पे खाई है, उसका मुंह छिला है, उस लड़के ने बहुत चोटें खाई हैं, और उसको हर बार उसको ना बताया गया था तेरी ब्लड रिलेटेड चोट होगी, और वो चीज हुई। बस हमें ऑलरेडी लगता था कि इतना ज्यादा इम्पैक्ट है, पर हो सकता है कि वो इम्पैक्ट कम पड़ा हो आफ्टर द रेमेडीज। और हनुमान जी की पूजा तो उसको करवाई है हमने, चोला चढ़ाना और वो सब। सबसे पहली बात, मेरे को एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज नहीं है। आयुर्वेद में मैंने ये पढ़ा कि जो लोगों का इलाज करता है और उसको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज नहीं है तो वो अधूरा है। तो मैंने जानने की कोशिश की, तो मेरे को ये समझ में आया कि आयुर्वेद में बताया गया, वही साइंस में बताया गया, वही एस्ट्रोलॉजी में बताया गया, वही न्यूमरोलॉजी में बताया गया, स्टोरी सेम है। समझ रहे हो, वर्ड्स चेंज होते जाते हैं। तो वाटर, हाँ, H2O। तो जैसे मैंने बता दिया, जैसे किसी ने देख लिया कि इसको लाइलाज बीमारी, उसने बोल दिया पितृ दोष है भाई, तुमको पेट की बीमारी है, तुम्हारे पास में किसी ने, मान लो किसी का पेट फाड़ा होगा एग्जांपल के तौर पे, या किसी को गले की तकलीफ है, तुम्हारे पिछले में किसी ने किसका गला काटा होगा, जो भी अब उसमें नहीं जाते हो, बहुत वास्ट टॉपिक है, लेकिन हम कंसीडर करते हैं कि पितृ दोष हो गया। जिस साइंस में इसको चेक करेगी वो बोल देगा कि ये हेरिडेटरी है। समझ रहे? अब जैसे हम लोग एस्ट्रोलॉजी में जाएंगे तो बता देगा कि भाई देखो तीसरा घर, अभी मेरे को नहीं पता कौन सा घर किसका है, लेकिन ऐसा एग्जांपल के तौर पे कि तीसरा घर मान लो जैसे फिजिकल के लिए है, तो उसमें अगर ये सर्टन ग्रह बैठा है तो ये दर्द वाला है, तो तुम्हारे को गर्दन में दर्द होता रहेगा, तो आप बोलोगे हाँ। तो आप अपनी प्रॉब्लम को अलग अलग रूप में रिपोर्ट्स में देख रहे हो, उसके सॉल्यूशन आपको हर जगह पे अलग अलग मिल जाएंगे। भगवान छोड़ के सब कुछ मिल जाएगा। 2 तेज पत्ता जला लो, नारियल लेके घुमा दो, दरगाह पे जाके चादर चढ़ा दो, ये सब रिचुअल्स डेमी गॉड्स के लिए। जैसे कृष्ण बता रहे कि जिनको मटेरियल बेनिफिट चाहिए होता है वो डेटी वर्शिप, डेमी गॉड्स की पूजा करते और उन्हीं को पा लेते। सबको करता धरता मैं, लेकिन मटेरियल बेनिफिट के लिए ये लोग उसके अंदर काम करने लग जाते। तो बहुत बार क्योंकि हमको फटाफट रिजल्ट चाहिए, हर कोई आयुर्वेद को फॉलो नहीं कर सकता, हर कोई जाप भक्ति करने नहीं लग जाता। तो कृष्ण ने ये भी नहीं बोले सबको जाप भक्ति करना है, उन्होंने बताया कि पहले तुमको एजुकेशन लेना है, उसके बाद ग्रस्त बनना है, ग्रस्त के बाद में तुमको सन्यासी का जीवन जीना है। हाँ, हर कोई नहीं कर सकता, हमको बस एंजॉय करना है और एंजॉय करना है। तो तब ये सारा पैरामीटर आ जाता है। अब आपने बोले कि घर के बच्चों को होता है, खुदा इस्लाम में ऐसा बताया जाता है कि अगर वो आपको सजा देना चाहता है, आपके बच्चों को बीमार कर देगा, बच्चों को तकलीफ देगा। अगर वो आपके माँ बाप को सजा देना चाहता है, रियलाइजेशन की सजा, मतलब जिससे वो रियलाइज करे, तो वो आपको बीमार कर देगा, आपको तकलीफ दे देगा। अच्छा। तो मैंने बहुत बार ऐसा बताया कि क्योंकि आपके बच्चों को बीमारी होती है, बच्चों को तकलीफ आती है और आप डॉक्टर के पास लेके भाग रहे हो, तांत्रिक के पास लेके भाग रहे हो, ये क्यों हो रहा है, तकलीफ क्यों आ रही, बीमार क्यों हो रहा है, घड़ी घड़ी क्यों गिर रहा है? क्योंकि तुम्हारे पास्ट में कोई तुमको बताना चाह रहा है कि हम लोग अटके हुए, हम आगे निकले नहीं है, तुम लाइफ एंजॉय कर रहे हो, तुम तुम्हारे डेली, वीकली, मंथली रिचुअल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो, हमने तुम्हारे लिए जो किया उसके लिए तुम हमारे लिए कर्मास में कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो आप बोलोगे यार ये कैसा? तो जब आप शास्त्रों की पढ़ाई करोगे तो आपको पता चलेगा हिंदुइज्म में सिर्फ और सिर्फ एंसेस्टर्स को अलग अलग रिचुअल से पूजने के लिए बताया गया है।
उनके रिचुअल्स को फॉलो करो, उनकी मुक्ति मिलेगी और वो पितृलोक से आपको आशीर्वाद भी देंगे और आपको स्पिरिचुअल मटेरियल दोनों बेनिफिट मिलेगा। अब किसी स्टेट में ऐसा बताया जाता है कि एक फैमिली में एक ऐसा बंदा निकलता है जो आध्यात्मिकता में इस लेवल पे आता है कि वो पितृ के भी आगे निकल जाता है। तो ये उनके भी और पितरों को और पास्ट में जो अटके उनको आगे लेके जा सकता है, फ्यूचर वालों को बेटर कर सकता है, ऐसा आता है। कुछ कुछ टाइम में ऐसी औलादे पैदा होती है, पितर लोग खुद डिसाइड करके एक नेक आत्मा को भेजते हैं नीचे जो ये काम करता है। अब मैं हमेशा से ये बोलता हूं, अपने पास्ट पे काम करो, तुम्हारा प्रेजेंट और फ्यूचर अपने आप अच्छा हो जाएगा। अपने बच्चे की चिंता नहीं करो, सिर्फ ये करो कि अपने पास्ट में जो अपने एंसेस्टर्स थे ना, उन लोग के लिए कार्य करना शुरू कर दो। अच्छा, अब कैसे कार्य? तो अब पंडित के पास जाएंगे तो वो श्राद्ध और पिंडदान और ये वगैरह वगैरह रिचुअल्स को फॉलो करवाएंगे, आप वो करो। दूसरा, आप बोले कि भाई ये तो कर दिया, तो कर्मास करो, ऐसे कर्मा जिसमें बहुत सारी दुआ लगे। भगवत गीता में, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन शायद तक वर्ष नंबर, नहीं बोलना गलत हो जाएगा, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है क्योंकि मैं अक्सर वो कोट करता हूँ। एक तो वो है, वहां पे ऐसा बताया गया है कि चैरिटी राइट टाइम, राइट प्लेस और राइट पर्सन को देने पे काम करती है। अच्छा, तो मेरे को ऐसा था कि चैरिटी तो बहुत सारे लोग करते, लेकिन उनको फायदा क्यों नहीं हो रहा? तो मैंने जब भगवत गीता में पढ़ा ना, तो मेरे को बहुत सारी क्लैरिटी मिल गई कि राइट टाइम, राइट प्लेस और राइट प्लेस। अब वो कैसे मिलेगा? तो मैं देख रहा हूँ कि जैसे 11 लोग बैठे, उसने 10 को खाना दिया, लेकिन 11वें के बाजू में 2 सिद्धि खड़ी, मान लो, या कोई पावर खड़ा है, और वो 11वें को रोटी देता और बोलता भगवान तेरा भला करे, और उसके बैड कर्मा सब खत्म हो जाते। तो वो 11वां कैसे मिलेगा? एग्जाम्पल के तौर पे, यानी आज की डेट में बहुत सारे भिखारी है, फकीर बन के बैठे। मैं तो बोलता हूँ उनको जज नहीं करना चाहिए, लेकिन वो तुम्हारा ही कर्मा था कि वो 11वां तुमको मिल गया। हो सकता है पहला ही होता। वो आपके कर्मा के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आपको पहला मिलता है कि 11 मिलता है, उस मंदिर में मिलता है, कहीं और मंदिर मिलता है। तो जैसा मैंने इसके पहले की वीडियो में बताया था कि डेज डिसाइड हुए, डेटीज के डेज, बर्थडे के डेज, त्योहारों के डेज, उस टाइम पे इनको रात, छुट्टी या एक दिन की आजादी मिली जाती है कि जो खाते पीते खा लो। मैंने लॉजिक लगा, अगर उस हिसाब से उस दिन पे अगर वो चैरिटी की जाए तो भी बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि आप अपने एंसेस्टर्स के लिए तो खिला रहे हो, साथ में और भी बहुतों के होंगे, और हो सकता है कि आप जो रिचुअल फॉलो कर रहे हो वो दूसरे नहीं कर रहे हो, तो क्योंकि उनके एंसेस्टर्स भी अटके, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक कर्म कर लेते हो, अपने अलावा उनके भी एंसेस्टर्स को खिला दिया, तो वो मुक्त हो गए, तो आपके तो आशीर्वाद लगेगा ही, उनका भी आशीर्वाद लगेगा। बिल्कुल। तो अपनों के आशीर्वाद से ज्यादा गैर का आशीर्वाद काम कर देता है। अभी आपने बात करी सिद्धि, जी, है ना? तो सिद्धि एक्चुअल में मैं क्लियर कर देता हूँ। सिद्धि में एक्चुअल में वर्ड इसके लिए यूज करता हूँ कि मेरी जो स्टडी रही है, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, वहां पे घड़ी घड़ी वर्ड को यूज किया जाता था। तो बहुत बार सिद्धि जो सूक्ष्म शरीर है, एक जो नेगेटिव हो जाता है, भूत प्रेत बन जाते हैं, जिन चुड़ैल बन जाते हैं, वो होता है। और जो भगवान का नाम जाप करते हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने एक सर्टेन प्रोसेस के लिए ईश्वर का नाम जाप करते रहे, आप हनुमान जी का जाप कर रहे हो, आपका सूक्ष्म शरीर हनुमान जी का रूप लेना शुरू कर देता है। एक 2 3 करके 7 फिर हनुमान जी के हो जाते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो फिर बाद में जब किसी कारण से 1 रह गया, 2 रह गए, आपकी डेथ होती है, वो 5 खड़े होते। अब किसको मटेरियल बेनिफिट के लिए हनुमान जी का जाप करेगा, तो आपका सूक्ष्म आत्मा सिद्धि बन के उसके बाजू में खड़ी हो जाएगी। उसका मकसद ये है कि आपके साथ जब तक वो बॉडी थी, उसको अपनी मुक्ति करानी थी। आप तो 5 एलिमेंट्स के बने हो, मरने के बाद में आप उसमें चले आओगे, आग, हवा, पट्टी, पानी के ने, ये एस्ट्रल बॉडी ऐसी रह जाएगी। तो इसको एक फिजिकल बॉडी चाहिए काम करने के लिए, क्योंकि उसका टाइम डायमेंशन अपने से अलग है। हमको यहाँ पे 3 साल, उसको 300 साल मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसको एक फिजिकल बॉडी चाहिए। तो वो किसी ऐसी बॉडी से चिपक जाएगा, मतलब चिपक जाएगा, मेरा बोलने का मतलब जुड़ जाएगा, जो हनुमान जी का जाप करता है एग्जाम्पल। अब क्योंकि वो एक एस्ट्रल बॉडी है जिन्होंने जाप किया, तो वो उसको ज्ञान भी देंगे, मदद भी करेंगे, भक्ति भी देंगे, सिद्धि भी देंगे। अब वो बंदा अगर ये समझ ले कि मेरे पास जो सिद्धि आई है, डेटी आए, वो किसी और का सूक्ष्म शरीर है जो मेरी मदद करने आया है, तो वो इसकी भी मदद करे, खुद भी जाप ध्यान करे, ताकि प्रोग्रेस हो जाए। अब ये क्या करने लग जाते, चमत्कार दिखाने लग जाते कि भाई मैं किसी को देखता हूँ ना, सब काम हो जाता है, दुआ करता हूँ काम हो जाता है, उसके सर पे हाथ रखता हूँ काम हो जाता है। अब लोग आते हैं, इनको भगवान बनाना शुरू कर देते हैं, इनको समझते पावर है। अब ये करने के लिए नहीं आया था, ये आया था कि मेरी भी मुक्ति हो और तेरे को भी थोड़ा सेल्फ रियलाइजेशन हो। लेकिन तू बैठ गया, लोगों को देख रहा, भाई तुमको 2 प्रेत है, 4 पितर, अब चेक करने लग गया, तुम अपने कार्य से हट गए। तो जैसा पुराने ऋषि मुनियों में बताया कि सिद्धियां तुमको भगवान से पहुंचने के लिए बीच में बाधा बन जाती, क्योंकि तुम सिद्धि से इतना अट्रैक्ट हो जाते हो, तुम्हारे अंदर पावर आ गई। अब तुम चेक कर पा रहे हो, लोगों के बारे में बता पा रहे हो, आंख बंद कर रहे हो, आंख खोल रहे हो, घर में सब कुछ क्या चल रहा है क्या नहीं, आपके पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब बता दिया। तो आपने जैसे अभी बताया
सिद्धि उनके साथ जुड़ती है जो उनके जैसे कार्य कर रहे हैं, है ना? नहीं, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप जाप कर रहे हो, हाँ। आपको मटेरियल बेनिफिट चाहिए, आपको किसी ने बोल दिया हनुमान जी का जाप करो, आप हाँ। हनुमान जी का जाप करते चले आ रहे हो, तो आपका जो मणिपुर चक्र है उसका जो सूक्ष्म शरीर है वो हनुमान जी का रूप लेना शुरू कर देगा। ठीक है, अब मान लो आप निकल गए तो आप थर्ड डायमेंशन पे अटके हुए हो। अब कोई बंदा जाप से शुरू करता है, उसको ऐसी आध्यात्मिकता में जोड़ना है, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, वो जीरो से मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर तक जब तक पहुंचेगा, जब वो मणिपुर के स्टेट में आएगा तो आपका जो सूक्ष्म रूप है वो उसकी मदद करने आ जाएगा। ऐसे ब्रह्मांड में बहुत सारे लोग हैं जो किसी ने मान लो काम धंधे पैसे के लिए जाप करना शुरू किया, पूजा करना शुरू की, तो उसके मणिपुर चक्र का सूक्ष्म शरीर अवेलेबल है। किसी का स्वादिष्ठान का है, किसी का मूलाधार का है, किसी ने बहुत ज्यादा अपने पास्ट वालों के लिए काम किया है, ऐसा है, किसी का हार्ट चक्र का है। तो वो जैसी जैसी शक्ति जुड़ती है हमारे से, जिस चक्र से, हम लोग उसी के कैरेक्टर में आना शुरू हो जाते हैं। तो जो भूत प्रेत होते हैं वो भी ऐसे चक्र वही जो अपने लेफ्ट के 7 सूक्ष्म शरीर, काम क्रोध मोह लोभ। अब मान लो अपने हनुमान जी का जाप नहीं किया, ठीक है, मटेरियल बेनिफिट के लिए आप चले गए किसी तांत्रिक के पास और तांत्रिक ने आपको बोला कि ये वाली विधि कर ले, ऐसा कर ले, और इससे ये साधना कर ले और ये शमशान में जाके गाड़ दे, उससे तेरा काम हो जाएगा। आपने वो विधि कर ली, आपके मणिपुर पे एक काली शक्ति आके बैठ गई है। अब वो आपको मटेरियल ग्रोथ के लिए वो भी हेल्प करेगी, ये सात्विकता से हेल्प करती। ये आपको बोलती चोरी नहीं करना, धोखा नहीं देना, झूठ नहीं बोलना, गलत काम नहीं करना। ये बोली कि हाँ कुछ नहीं, वो दुनिया कर रही है, अपना फायदा हो रहा ना, अभी ले लेते, बाद में पश्चाताप कर लेंगे। वो वैसी है, समझ रहे हो? जैसे पुलिस वाला है, उसको कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। वो जानता है कि भाई ये गलत हो रहा है, गैर कानूनी हो रहा है, एग्जाम्पल ले, लेकिन वो नहीं कर सकता। बहुत बार ऐसा होता है कुछ सर्टेन जगह पे, बहुत बार ऐसा होता है ना कि पुलिस के भी हाथ बंधे हुए रह जाते हैं। अब जो वही काम करने के लिए, एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, चलो कि आपका किसी ने एक सर्टेन अमाउंट, भगवान ना करे, लेकिन 50 लाख रुपया खा लिया है। अब आप उससे मांग रहे हो, नहीं दे रहा, 3 साल हो गए, आपने कोर्ट में केस कर दिया। आप कोर्ट में केस करोगे, आप पुलिस के पास जाओगे, पुलिस को पता है आपने दिया है, लेकिन वो उसको नहीं पकड़ेगी क्योंकि ये सिविल मैटर है। अब यही जगह पे आप भाई लोगों के पास चले आओ, भाई लोग क्या करेंगे, कितना 50, हमारे 20, आप बोलेंगे चलो दिया, 30 तो वापस आएगा, 30 तो वापस आएगा। वो 4 आदमी जाएंगे, उसको मारेंगे, एक दिन में आपका पैसा आ गया। तो अब मेरे को ये बताओ कि इसमें से देवता कौन है और दानव कौन है, और काम देवता वाला किसने किया और दानव वाला किसने किया? मेरे लिए तो उसी ने किया। तो ये ऐसे ही साइकिल चली आ रही है, ठीक है। अब आपका काम हो गया तो आपके लिए वो देवता हो गया। तो अभी इसके बाद में भी फिर आपकी ड्यूटी रह जाती है कि एक जगह पे तो आपने मदद ले ली, ठीक है, अब आपने उसको मार खिलाई, वो भी काम उसने आपको 3 साल रखड़ाया है, आपको मेंटल स्ट्रेस दिया है, कर्मा के हिसाब से तो आपको भी वही करना चाहिए था, लेकिन आपने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है, तो आपको डबल पश्चाताप करना पड़ेगा। आप कुछ ऐसी ड्यूटीज करोगे, मतलब लंगर कर दिया, मंदिर में दान कर दिया, थोड़ा कर दिया, क्योंकि आपको पता आपने नेक्स्ट स्टेप लिया, लेकिन कोई नहीं करता ये चीज, क्योंकि उसको ऐसा 20 तो वहीं चले गए यार, 30 तो बचे, अभी क्या इसमें मंदिर में दान दूं, क्या करूं। तो बहुत सारी ड्यूटीज से अपने पीछे हट जाते, समझ रहे हो? तो वो शक्ति तो आपको बहुत सारे मटेरियल बेनिफिट दिला देगी या कुछ बेनिफिट दिला देगी, लेकिन आप भूख के चक्कर में, लालच के चक्कर में ऐसे आ गए। और प्लस क्योंकि वो शक्ति है, तो वो तो अभी तुमको शांत होने ही नहीं देगी, वो तो और ग्रीडी बनाएगी, क्योंकि वो तो शक्ति है, उसको तो और चाहिए। शक्ति एक ऐसी चीज है, वो और शक्ति को अट्रैक्ट करती है, उसको जितनी ज्यादा मिलेगी उसके लिए उतना कम है, तो वो तो और चाहेगी कि भाई अभी ये नहीं, और चाहिए, अभी 4 गाड़ी चाहिए, अभी 4 घर चाहिए, अभी 4 पैसे चाहिए, वो और ग्रीडी बना देगी ताकि तुम उधर भागो। क्योंकि वो शक्ति उसके पास में तो फिजिकल बॉडी नहीं है, तो वो रॉकेट की स्पीड से दौड़ती है। आप फिजिकल बॉडी हो तो आप थोड़े टाइम के बाद थक जाते हो, तो शक्ति जब आपके, जैसे एग्जांपल के तौर पर लौकिक कार्य के लिए लोग मटेरियल बेनिफिट के लिए सर्टन पूजा करवाते, रिचुअल्स में शक्ति को यूज करते ताकि उनके वो मटेरियल काम हो जाए, कि जिसका वो काम कर रहे हैं, कोई ऑफिस बना रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, कि ये पूरा कार्य पूरा हो। शक्ति तो फुल स्पीड में काम करती है, लेकिन आप मेंटली इतने और फिजिकली इतने स्ट्रांग नहीं हो, इसीलिए बहुत सारे जन को स्ट्रेस होने लग जाता है और तकलीफें होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपने मतलब वो स्टेरॉइड्स यूज कर रहे हो, आपकी लिमिट के बाहर आप एनर्जी को यूज कर रहे हो, और वो एनर्जी आप किसी और चीज में चैनलाइज नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो ज्यादा हो रही है। ज्यादा हो रही तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए, दूसरों में ट्रांसफर करना चाहिए, आपको तो पता नहीं। आप परेशान होते हो, आप गुरु के पास जाते हो, गुरु को बोलते हो कि यार थोड़ा काम धंधा अच्छा चल रहा है, लेकिन थोड़ा स्ट्रेस एंजाइटी बढ़ गई है, थोड़ा ऐसा
घबराहट होता है, गुरु और दो सिद्धि दे देगा क्योंकि तुम्हारा हार्ट चक्र अभी परेशान हो रहा है ना, वो इम्बैलेंस हो गया। गुरु और 2 शक्ति देगा तो पहले आज्ञा चक्र पे 2 थी और मणिपुर पे 2 थी, अभी हार्ट चक्र पे भी 2 आ गई। समझ रहे हो? ऐसे शक्ति का बहुत बड़ा गेम है, समझने की कोशिश करोगे तो। और भगवान ने दोनों अवेलेबल किया, पुलिस भी है, भाई भी है। तो डिपेंड करता है क्या है, हम किसके पास जा रहे हैं। अब कोई बोलेगा कि नहीं हमको तो फिर भाई उस तरीके से तो फिर पुलिस के पास जाना चाहिए क्या, मतलब और 10 साल तक हम रगड़ते रहे क्या? हो सकता है तुमने किसी और को 20 साल रगड़वाया हो, क्योंकि आप तो वो बोलते हो ना कि पिछले कर्म होते हैं, मैं तो बोलता नहीं होते ऐसे। तो कर्मा और गोली ऐसी घुमाई है ना, मतलब ये क्या बोलूं स्क्रिप्चर्स में। जैसे अब हम लोग देखते हैं ब्लैक मैजिक, मैंने कहीं पे सुना था, रील्स में ही सुना था एक्चुअली शायद से, कि ब्लैक मैजिक ना अब बहुत ज्यादा हो गया है। पहले इतना ब्लैक मैजिक नहीं होता था, अब बहुत ज्यादा हो गया है। छोटी छोटी जगहों पे, छोटी छोटी चीजों पे ब्लैक मैजिक होने लग गया है। और उसमें भी ना कुछ ऐसा है कि मतलब जैसे कहते हैं कि वो बाबे जो होते हैं मन चाहा प्यार पाए, ये सब चीजें एग्जिस्ट करती हैं। और कहते हैं कि वो भी ना इन चीजों के ऊपर कुछ छोड़ देते हैं, वो आपका काम करके आती है, उनको कुछ लालच दिया जाता है और फिर वो बराबर। तो वो थोड़ा सा मैजिक है, ठीक है, इट्स नॉट ब्लैक, इट्स नॉट नहीं मैजिक है, मगर मैजिक होता क्या है, एक सर्टेन टाइप का प्रोसेस जिसकी आपको नॉलेज नहीं है। स्टार्ट होते हुए दिखता है, एंड होते हुए दिखता है, बीच में क्या वो आपको नहीं पता लगता है। बिल्कुल। तो आपने उसके लिए तो इनिशिएट किया, पैसे दिए, सामने वाले ने कोई चीज दी, आपने वो किया, आपको रिजल्ट आ गया, हो गया काम, ये क्या मैजिक। ब्लैक मैजिक इसके लिए बोलते हैं क्योंकि वो नुकसान देने के लिए लोग यूज करते हैं उसको, तो वो ब्लैक में कंसीडर हो गया। उसमें बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स होते हैं जो हमारे, अभी आप वो भी देखोगे ना कि रही बात तामसिक की, नॉनवेज की, भगवान ने सात्विक, राजसिक, तामसिक 3 सिस्टम बना के रखा है। तो वो अपनी बॉडी के अंदर भी सात्विकता से भी काम होता है, राजसिक से भी होता है, तामसिक से भी होता है, तीनों से हो रहा होता है। और सिर्फ अपनी बॉडी में नहीं, सारे ब्रह्मांड में यही साइकिल चलती है। तो बहुत सारे लोग ने, खास तौर पे जब वो सिविल ये पंथ आगे बढ़ने लगा, शंकराचार्य के बाद वाला, शंकराचार्य के बाद वाला नहीं, मेरे ख्याल से भगवत गीता का जो लीनियज है, उन लोगों ने इस पे ज्यादा ध्यान दिया कि तामसिक नहीं करना है, नॉनवेज नहीं खाना है, वगैरह वगैरह वगैरह। और बलि प्रथा और शक्ति पूजन वगैरह वगैरह, ये शायद तक मेरे ख्याल से, मैं को 100% श्योर नहीं, लेकिन शायद तक ये शंकराचार्य शिवाइज्म लोग के बाद से चालू हुआ था मठ, ऐसा है। उसके पहले वैदिक रिचुअल चलते थे। अब उसके अंदर ये सारी चीजों की नॉलेज है बुक के हिसाब से। सामने वाले ने प्रैक्टिस की, उसके पास सिद्धि आ गई, सिद्धि बताती है मेरे लिए ये कर दे, वो कर दे, ये होता है, हम लोग को भी बताते हैं। अब इसके अगर पीछे जाओगे ना तो आपको एंशिएंट रिचुअल्स दिखाई देंगे, अलग अलग डेटीज के, अलग अलग देवता के। तो बारिश करवानी थी तो एक रिचुअल फॉलो करना पड़ता था, गर्मी चाहिए होती तो एक अलग रिचुअल फॉलो करना पड़ता था। ऐसे बहुत सारे रिचुअल्स थे अलग अलग डेटीज के। तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जैसे काली माता आई तो उनकी बहुत सारी कारिका आई, तो कारिका की स्टोरी में कहीं पे ऐसा आता है कि जब उन्होंने तलवार से उस एग्जाम्पल के तौर पे उस सांप का वध किया, तो वो सांप मान लो फिर पाताल लोक चला गया। तो इन लोग ने लॉजिक लगाया कि भाई फिर इंपॉर्टेंट क्या है, काली माता की कारिका, या वो कारिका का हाथ, क्या वो कुल्हाड़ जिससे उसे मारा गया। तो कुछ लोगों ने, जब ये एसोटेरिक फॉर्म निकला, तो काली माता को जो पूज रहे थे ना, उन लोगों ने जाने कि काली माता की विधि बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अगर सिर्फ वो कुल्हाड़ चाहिए तो अगर अपने को, तो कुल्हाड़ के लिए उसकी फिर रिचुअल्स को उन्होंने फॉलो किया। क्योंकि जैसे विष्णु भगवान के सारे हाथ है और उनके सारे वो है अस्त्र शस्त्र, वो सब एक एक देवता है। तो वो जितना पढ़ोगे उतना आपको पता लगते चले जाएगा। तो कोई ऐसा कर रहा है कि विष्णु भगवान की पूरी पूजा नहीं कर रहा, लेकिन उसने वो अस्त्र की सिद्धि कर ली, तो वो उसको सर्टेन काम में बेनिफिट कर रहा है। अब ब्लैक मैजिक, व्हाइट मैजिक जो आपने बोला और जो लोग यूज कर रहे हैं, मैंने बहुत बार ये चीज को बताया कि जब आप किसी के पास में जाते हो, पहली बात तो जो भगवान वाला बंदा है, जो जाप ध्यान और भक्ति वाला, वो ये काम में इंटरेस्ट ही नहीं लेगा, उसको पता है नहीं कर सकता वो बोलेगा मैं आपके लिए दुआ कर लूंगा, भगवान से प्रार्थना कर दूंगा, इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। तांत्रिक बोलेगा मैं करके दूंगा, वो क्या करेगा मालूम है? उन लोग के पास कोई चीज की कमी नहीं है, वो सीधा सीधा शमशान से प्रेत उठाते ही रहते। प्रेत यानी वो, अब उनके लॉजिक के हिसाब से वो लोग सही है। ओके। जैसे मान लो प्रेत है, वो उसकी मुक्ति नहीं हुई, अब वो भूखा प्यासा भटक रहा है, क्या लगता है तुमको, कर्मों के सिद्धांत पे भूखे प्यासे की मदद करनी चाहिए कि नहीं? करनी चाहिए। बराबर, उनका वो लॉजिक है।
कि हम भी कल को मर जाएंगे तो हम भी चाहेंगे हमारे को भूखा प्यासा कोई लाके दे दे। अब आपको आपकी जो भूख है उसको इंटू 10,000 कर दो, वो उसकी भूख है। आपकी जो प्यास है उसको इंटू 10,000 कर दो, सूक्ष्म शरीर है वो। और आप तो पानी पी के उसका रिलीफ मिलता, उसको तो मिलता भी नहीं है, वो फिर से प्यासा रहेगा। तो उस शरीर के लिए उन लोग क्या करते हैं, उनका ऐसा मानना है कि हम इसका भी काम कर रहे हैं जो तुम्हारे पास। अभी एग्जाम्पल के तौर पे कोई मेरे पास आएगा, भाई मेरा नेगेटिविटी है, भूत प्रेत है, बीमारी, इसका इलाज कर दो। तो मैंने बोला ठीक है मैं मदद कर दूंगा। अगर हो सकता है उसका कोई दुश्मन आ जाएगा, बोले भैया इसने ना हमारे घर को आग लगा दी थी, हमारे घर वालों को इतना मारा था, आप उसका इलाज मत करो। अभी आप डाउट में आ जाओगे करना चाहिए कि नहीं। हाँ, तो जैसे मैंने बोला कि जब लोग मदद करने के लिए मांगने आएंगे तो उसमें कोई खूनी आएगा, रेपिस्ट आएगा, डाकू आएगा, आप क्या सबकी मदद करोगे? तो एक मान्यता ऐसी है कि जिसको तेरे दरबार तक लाया गया तो तेरे को उसकी मदद करनी, तेरा काम ऐसा जो तेरे सामने है उसको मदद करना है, क्योंकि भगवान ने उसको लेके आ गया कर्मों के सिद्धांत पे तेरे आगे। तो हो सकता है भगवान ने रिलीफ देना चाह रहा होगा। इस लॉजिक से उन लोग ये मानते कि हो सकता है कि जब हमारे पास वो लड़का आया कि मेरी लड़की से प्यार करता हूं, मैं चाहता हूं उससे मेरी शादी हो जाए, तो कर्मों के सिद्धांत पे हमको करना पड़ेगा। सेम चीज जब एक जेठानी और साली में से साली हमारे पास आती है और बोलती है कि जेठानी ने मेरे बच्चे को मार दिया, मैं प्रेग्नेंट हुई थी, मेरा बच्चा गया, मैं चाहती हूँ उसका भी बच्चा मर जाए क्योंकि उसने मेरे पे क्रिया की तो बच्चा मरा। कर्मों के सिद्धांत पे उस चीज को उन लोग बिलीव करते कि वो हमारे पास आया, वो तो जो मदद मांगेगा लेने जाएगी। अब जो दूसरा है जो सोशल हो, उसको देखोगे तो बोलोगे यार ये तो गलत है। बिल्कुल, कितना गलत है। हाँ। तो सांप तुम्हारे बच्चे को काटने आएगा तो तुम सांप को मारोगे कि नहीं मारोगे? बिल्कुल मारेंगे। तो उनकी नजर में इंसान और सांप में कोई फर्क नहीं है, वो भी जीव है, जिसने ये भी गलत जीव। किया उसके लिए तो गलत ही हुआ है। तो जब लॉजिकली तुम देखने को जाओगे ना तो बहुत सारी चीजें जब वो बताते एक्सप्लेन करते तो ये ऐसा हो गया कि भाई वो अपनी जगह पे सही है। सही समझ रहे हो? बिल्कुल। क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, हम सिर्फ सात्विक काम करेंगे, तामसिक नहीं करेंगे। यानी आप सिर्फ राइट हैंड यूज करोगे, लेफ्ट हैंड यूज नहीं करोगे। समझ रहे हो? यानी एक हाथ अच्छा है लेकिन ये हाथ बुरा है उसकी, तो वो उस कैटेगरी में। अब वो लोग क्या करेंगे, प्रेत को बोलेंगे क्या चाहिए, भोग देंगे। वो एग्जाम्पल के तौर पे अगर वो लड़की है तो उसके शरीर में एंटर करेंगे। अब होगा क्या मालूम है, जैसे उस लड़की को अगर एग्जाम्पल ले लो, लड़के से प्यार करती थी, अभी नफरत हो गई है, नफरत हो गई यानी हार्ट चक्र इन्वॉल्व हो गया। यहां से वो डेटी जाएगी उसके हार्ट के ऊपर, प्रेत जाएगा, डेटी भी नहीं बोलना चाहिए, प्रेत जाएगा। उसका काम सिर्फ इतना है कि जो हिस्से पे इसकी छवि बनी हुई है उसी को खरोचना है ताकि उसको उसकी याद आए और वो उसके पास भागे। ओके, ठीक है। अगर ये पैसे के लिए किसी के पास गई है तो फिर ये मणिपुर की चीज जाएगी कि प्यार उससे करती है लेकिन पैसे के लिए उसके पास जा रही है। आज्ञा चक्र की जाएगी, जो उसकी मन बुद्धि कर दे, उसको बुद्धि ट्विस्ट करे। अगर सिंपल रखो ना, मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करके, इसके अंदर एक प्रेत भेज दिए हार्ट चक्र पे ताकि ये रिटर्न आ जाए, उसकी बॉडी को वो यूज करेगा क्योंकि अब तक वो बिना बॉडी के था तो उसको खाना पीना मिल रहा था। अब इधर ये बॉडी के अंदर आ गया। अब मान लो उस लड़के ने कोई खाने की चीज दे दी और वो बॉडी के अंदर आ गई है। जैसी वो आ गया ना, अब औरत तो आ नहीं सकती, आदमी प्रेत ही भेजना पड़ेगा क्योंकि औरत अगर वो लड़की है और उसके अंदर औरत का, लेडी का प्रेत भेज दिया जाएगा तो वो नहीं अट्रैक्ट कर पाएगी। उसके अंदर लड़के का भेजना पड़ेगा प्रेत, आदमी प्रेत जाएगा तो वही उसकी काम वासना, उसके मोहब्बत को जगाएगा। तो वो नीचे के 3 चक्र तक ट्रैवल करेगा और जैसा हमारी जबान से वो भोग लेगा, मीठे का, स्वाद का, प्रेत जो है हमारे से खाने का भोग लेता है, मन का भोग लेता है। तो तन के भोग में वो तीनों चक्रों पे जैसे वो ट्रैवल करेगा, ये फिजिकली जैसा उसको यूज करता है वैसा वो एस्ट्रल उसको यूज करेगा। तो आज हमने काफी सारी ऐसी बातें करी जिसके लिए मैं खुद प्रिपेयर्ड नहीं थी, लेकिन बहुत नॉलेजफुल, इंसाइटफुल और लॉजिकल थी। एक लास्ट क्वेश्चन है, आज हमने बहुत सारी बातें करी कि किस तरह से हमारे चक्रास, एस्ट्रल बॉडीज और भी मतलब एस्ट्रोलॉजिकली लिंक्ड होती है, सिद्धि कैसे होती है, भूत प्रेत। जब आपके पास लोग आते हैं चेक करवाने की हमें ये दिक्कत है, नहीं मैं चेक नहीं करता। आप चेक नहीं करते? पहले करता था, 2-3 साल मैंने चेकिंग में डाले, फिर लेकिन सिर्फ अभी सिर्फ इलाज का काम, मेडिटेशन में लोगों को प्रोग्रेस, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस वगैरह वगैरह, और उसमें भी सारा कुछ मैंने मतलब बता रखा है। ऐसा नहीं कि मैं किसी से बात करता हूँ या किसी के मैसेज का रिप्लाई करता हूँ। कोई अगर आएगा कि भाई मेरी एक तकलीफ है, आप हेल्प कर सकते हो क्या, मैं बोलूंगा इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो और मेरे को अपडेट दो। मैं हर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को लोगों के लिए काम करता हूँ, जाप हवन का। तो आपने मतलब ऑलरेडी उसका रेजोल्यूशन निकाल रखा है, सिस्टम बना हुआ है, बस आपको उसको फॉलो करना है बस। तो जब आप ये करते हो, मेरा क्वेश्चन ये है, जब आपके पास ऐसे पीड़ित लोग आते हैं, है ना, कुछ तो ऐसे भी होते होंगे कि डॉक्टर पास हुआ है, कुछ ऐसे होते होंगे जो डायरेक्ट आपके पास आए कि हमें
था डाउट? नहीं, डायरेक्ट वाले नहीं आते मेरे पास में, वही लोग आते हैं जो 10 धाम घूम के आ गए, 10 धाम घूम गया, जिन्होंने हवन भी करा दिया, काली माता वाले भी, पीर वाला भी, सब कुछ करा दिया ना, वो लोग आते हैं। क्योंकि उनको दिखता है ना कि उनको कहीं जाना नहीं है, पैसे नहीं खर्चे करने, एक बंदा बैठा है और मेरे वीडियोस देखने के बाद उनको समझ में आता है कि ये एक सिस्टम समझा रहा है, हमको भी समझ में आ रहा है कि हम भी 10 जगह पे घूमे तभी हमारे को और तकलीफ हो गई, और हमारे घर पे 10 यंत्र है, हम पूजा कर रहे हैं, हम उसके ऊपर भोग चढ़ा रहे हैं। तो आपने जैसा जैसा बताया सही है, तो मैं बोलता हूँ बस इसको निकालो। जैसे वो निकालते हैं ना 90% लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब उन लोग और बिलीव करने लग जाते हैं, तो फिर वो बोलते हैं कि अब मेरे को आगे क्या करना है, तो मतलब बस जाप ही करना है, ऐसा है। और फिर डिफरेंट चीजें, मैं कभी किसको हवन के लिए भी बोलता हूँ, सर्टन चीजें करने बोलता हूँ। बहुत सारे लोग को तो मैं शुरुआत में बोल देता हूँ प्रतंगिरा माता वाला कर लो, लाल मिर्ची सूखी अपने ऊपर से घुमा लो उसी में, क्योंकि उन लोगों पे क्रिया होती है, किसी ने की हुई है, वो रिटर्न भेजने के लिए वो चीज, वो ऐसे कहते हैं ना कि नजर उतारते हैं उससे। तो एक डेटी है, देवी है प्रतंगिरा माता, तो उनके नाम से वो विधि है जिसमें सूखी लाल मिर्ची का हवन होता है। और उनके मंत्र है। और वो जब नरसिम्हा भगवान आए थे, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, देखो मेरी एक प्रॉब्लम है, मेरे को नाम और डेट्स याद नहीं होते, ऐसा है। तो शायद तक नरसिम्हा भगवान थे, उनको शांत करने के लिए जो विष्णु भगवान ने अवतार लिए थे, उनको शायद तक वो है। तो ऐसा कुछ है कि किसी ने हम पे क्रिया कर दी, नजर कर दी, या कुछ लग गया है, तो उस क्रिया को पीछे भेजने, वापिस भेजने के लिए उसी के पास में वो चीज है। प्रतंगिरा माता का हवन करवाते बहुत सारे लोग। तो मैं हवन नहीं करवाता, मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ लाल सूखी मिर्ची अपने ऊपर से घुमा दो, उसी में काम हो जाएगा, उसी में हो जाता। तो कभी ऐसा हुआ कि कोई एंटिटीज, अब मैं ये नहीं बोल सकती कि भूत प्रेत चुड़ैल, बिकॉज आपने बहुत कुछ देखा है, कोई एंटिटीज ऐसी आई हो कि आपको भी लगा हो कि अब मुझे टाइम चाहिए, या आप भी खुद भी डिस्टर्ब हुए हो उस केस से? एक बात, जो आध्यात्मिकता में एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाता है ना, जो उसको फिर वो छोटी मोटी एंटिटीज नहीं कर पाते कुछ। जो बहुत ज्यादा बड़ी है वो हमारी तरफ ध्यान भी नहीं देती, वो ऐसा गिनती है कि बच्चे लोग इनको अभी तक पता नहीं है, तो वो नहीं इन्वॉल्व करती, क्योंकि पता है कि एक अच्छा काम कर रहा है, इसको इस कमीने के बारे में नहीं पता, तो ये इसके लिए मदद कर रहा है, लेकिन ठीक है तो जाने दो। जो बहुत ज्यादा, जैसे हम जाप कर रहे हैं, कोई ऐसा है जिसने 80 साल तक भगवान का जाप, ध्यान, हवन, साधना सब कर लिया, तो वो तो हमसे पावर में बहुत ज्यादा है। अब वो आत्मा रूप, क्योंकि वो मर गया, वो आत्मा बन गया है, अब तो और 10 गुना ज्यादा पावरफुल हो गया हो। तो ऐसी बहुत सारी आत्मा है। अब कार्मिक रूप से किसी की वो बैंड बजा रहे होंगे, चाहे देवता के नाम से, या चाहे किसी तांत्रिक ने उनको पूज लिया होगा और पूछ के उनके लिए काम कर लिया होगा। ऐसे बहुत सारे सिनेरियो होते। आज का हमारा पॉडकास्ट स्पिरिचुअली, मेडिटेशन के लेवल पे, भूत प्रेत के लेवल पे, ब्लैक मैजिक पे बहुत सारे इंसाइटफुल बातें लेकर आया। लेकिन मुझे लगता है ना कि आप जितना मर्जी एक्सप्लोर कर लो, साइंस भी कहती है, फिजिक्स भी कहती है कि हम लोग ना सिर्फ 20% ऑफ एनर्जी, शायद इतना ही कुछ जानते हैं, हमें बाकी कुछ पता ही नहीं है जी। जो इंसान अभी तक एक्सप्लोर कर पाया है ना, वो कुछ भी नहीं है। हम कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नहीं जानते, जो आज भी कहीं ना कहीं बर्फ में, कुछ ऐसे अनएक्सप्लोर्ड एरियाज में पड़े हुए हैं। कितनी सारी हम वाइल्ड लाइफ को नहीं जानते। तो ये तो कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आम इंसान तो सोच भी नहीं सकता। ये जो भी लोग आज यहाँ तक पॉडकास्ट देख रहे, मतलब देखने आए, तो उनको कुछ ना कुछ नॉलेज रही होगी, उनके साथ हो सकता है कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस भी रहे हो। तो अब्दुल जी के अपने यूट्यूब चैनल है, उन्होंने वहाँ पे वीडियोस डाल रखी हैं। अगर आपको कोई भी सिम्टम्स दिखते हैं या कुछ भी ऐसा दिखता है, आप वहाँ पे जाकर कनेक्ट कर सकते हो और रिलेट कर सकते हो। आपने जो बोले ना, मेरे को वो याद है कि अभी जो एडवांसमेंट हो रहा है वगैरह वगैरह, कि ब्रेन हमारा इतना ही एब्जॉर्ब कर पाता है। आने वाले टाइम में जब हम लोग अभी VR तक पहुंचे, स्मार्ट ग्लासेस तक पहुंचे, अभी हियरिंग उसमें आएगा, ग्लासेस आएंगे, फिर वो रिसेप्टर्स आएंगे जो हमारे ब्रेन की फ्रीक्वेंसी को रीड करेंगे और उसी टाइम पे डेटा देंगे। ये बहुत आसान हो जाएगा ऐसे ही देखना हर चीज को, ठीक है। दूसरा, अभी कोई बोलते एग्जाम्पल के तौर पे कि भाई इतनी कोई साधना, जाप, ध्यान, करीम भाई कुछ नहीं लेना पड़ता। मेरे को बोला है किसी ने, हाँ मैं तो अफीम नहीं, मैं तो भांग का गोला खाता हूँ, तो बोले भैया मेरे को सारे एक्सपीरियंस हो जाते। एकदम शुरुआत में जब मैं ग्रुप चलाता था थर्ड आई के लिए सिखाने के लिए, तो किसी ने मेरे को बोला था भैया आप इतना 8 घंटा जाप और ध्यान और क्या क्या बातें कर रहे हैं, हम तो एक भांग का गोला खाते और ये सारा कुछ ब्रह्मांड देख लेते। मैंने बोला मरने के बाद तेरे को भांग का गोला कौन लाके देगा? कोई भी दूसरे सब चीज को साथ में लेके अगर आप कर रहे हो, तो शायद तक आप किसी शक्ति या एनर्जी या
डेटी, प्रेत, भूत किसी को पूज रहे हो। जिसके अंदर कोई भी चीज नहीं आती ना, वो भगवान तक मिलाएगा। तो जैसी कोई दूसरी चीज इन्वॉल्व होती है, अगरबत्ती, फूल, लोबान और दुनिया भर की है। आप जैसी इंसेंस के बारे में पढ़ोगे, इतनी सारी सिविलाइजेशन में डिटेल में बताया गया कि देवता को पूजने के लिए इंसेंस को कैसे यूज करते, क्या रेमेडीज, क्या उसकी क्या बोलते हैं रेसिपीज और उसके इंग्रेडिएंट्स वो यूज करते थे, भरा पड़ा है। मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया उसके ऊपर। ऐसा है, मैंने इतना चैनलाइज कर दिया था कि जैसे 100 किलो हवन की सामग्री की जगह पे एक चम्मच में काम हो जाएगा। ऐसा है, बहुत सारी चीजें वो ऑलरेडी है, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ किया है, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ऐसा है, तो आप हवन कर रहे हो सारे देवताओं के लिए, मेरे को 2 देवता पे ही काम करना है, तो मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। ऐसा, तो जिसके पास जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से उसको वो रेमेडी सॉल्यूशन दे दो। ऐसा, लेकिन हर किसी को मैं जाप करने को बोलता हूँ कि मेरा ऐसा मानना है कि सोर्स वो है। तो जब तुम सोर्स वो रखते हो ना, तो ये बाकी के जो तुम कि लक्ष्मी माता के लिए तेज पत्ता जला दो, तेज पत्ता ही बोलते हैं ना उसको, हाँ तेज पत्ता बुला दो, वो सर्टन टाइप का हल्दी रख दो घर में, और वो लाल कपड़े में बांध दो। ये सब तांत्रिक रिचुअल्स है, प्रोटेक्शन के लिए है नहीं है। तो बोले शास्त्रों में एग्जिस्ट करते कि नहीं, शास्त्रों में एग्जिस्ट करते, लेकिन तुम प्रोटेक्शन के लिए किसी को बुला रहे हो, प्रोटेक्ट करने पुलिस वाला है कि गुंडा है, ये तुमको समझना है। और फिर पुलिस वाला आएगा तो वो तो गवर्नमेंट से पगार लेगा, लेकिन ये गवर्नमेंट से भी दोबारा से भी लेगा, खाना भी लेगा, 2 टाइम की चाय भी लेगा, और तुम्हारे घर के बाहर पान खा के थूक के जाएगा। तो तुमको समझना है वो चीज को। ऐसा है, बहुत सारी बातें हैं। मुझे लगता नहीं है कि हम लोग 10 पॉडकास्ट भी कर लेंगे तो आपकी नॉलेज को हम लोग ला सकते हैं उस पैकेट में, पर ठीक है, अच्छा लगा आपसे मिलकर, और बहुत सारी इंसाइटफुल बातें हुई, बहुत कुछ पता चला, बहुत कुछ सीखने को मिला। क्योंकि बहुत ज़्यादा आजकल हम लोग ना सुन के क्या होता है कि हमारे ब्रेन पे एक इफेक्ट तो पड़ता है। जब आप देखते रहते हो कोई चीज़ सामने आई जा रही है, तो आप भी कहीं ना उस चीज़ को, अरे आज मुझे भी 11-11 दिख गया, अरे आज ये चीज़ होगी, वो धीरे धीरे दिमाग पे असर करने लग जाती है, चाहे आप नहीं भी मान रहे हो। क्योंकि जीरो नॉलेज है ना, तो कुछ भी बना के दोगे, यहाँ पे 9 लिख दो, तुम्हारी 10 करोड़ की लॉटरी लग जाएगी। जिसने जाना है शास्त्रों को पता है कुछ नहीं रहेगा, तो देने वाला वही है। आज हमें उन सब मिथ्स को हमने किया है बर्स्ट। अब मैं आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, बाय बाय। सलाम वालेकुम, जय शनिदेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय।